गांव हरिपुर में इस बार दीपावली की रौनक कुछ अलग ही थी। हर घर में चहल पहल थी। बच्चे पटाखे खरीदने की जिद में थे, औरतें घरों की सफाई में लगी थीं और मर्द लोग बाजार से मिठाइयां और सजावट का सामान ला रहे थे। पूरे गांव में खुशियों की चमक थी। पर एक कोना ऐसा भी था जहां अंधेरा ज्यादा था, रोशनी कम। वह था धोबी रामधन का घर। रामधन गांव का धोबी था। उसकी पत्नी गोमती और दो बच्चे, बेटा मोहन साल और बेटी गुड़िया 8 साल, यही उसका संसार थे। साल भर वह लोगों के कपड़े धोता, सुखाता, इस्त्री करता और बदले में कुछ पैसे या कभी कभी अनाज पाता। मेहनत बहुत थी पर आमदनी इतनी नहीं कि त्योहार की खुशी खुलकर मना सके। पहला दृश्य, दीपावली की तैयारी। दीपावली के 2 दिन पहले जब गांव के लोग अपने अपने कपड़े धोबी के यहाँ देने पहुंचे तो रामधन के आंगन में कपड़ों का ढेर लग गया। गोमती बोली, इतने सारे कपड़े हैं, ये 2 दिन में कैसे पूरे होंगे? रामधन मुस्कुराया, अरे यही तो हमारा समय है कमाने का। जितनी मेहनत करेंगे उतना घर में दिया जलेगा। वह भोर से शाम तक नदी किनारे कपड़े धोता रहा। उसके हाथ सर्द पानी से फट गए थे, पर चेहरे पर संतोष था। कमाई की उम्मीद थी। रात में बच्चे बोले, बाबा इस बार हम भी घर में दिया जलाएंगे ना? रामधन ने उन्हें गोद में उठाकर कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं। माँ लक्ष्मी सबके घर आती हैं, हमारे घर भी आएंगी। पर भीतर से वह जानता था कि अगर लोगों ने समय पर पैसे नहीं दिए तो शायद घर में इस बार भी मिठाई या नया कपड़ा नहीं आ पाएगा। दूसरा दृश्य, गांव के लोग और धोबी की हालत। अगले दिन गांव का जमींदार रघुनाथ सिंह अपने महंगे कपड़े लेकर आया। रामधन, कल शाम तक मेरे सारे कपड़े धुले और इस्त्री होकर आने चाहिए। मेहमान आने वाले हैं। रामधन बोला, ठीक है मालिक, लेकिन पिछली बार के 4 रुपयों का हिसाब। रघुनाथ सिंह ने तिरछी नजर डाली। अरे त्योहार पर पैसे मांगता है तू? पहले काम कर, फिर हिसाब होगा। रामधन ने सिर झुका लिया। गोमती पास खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर असहायता छलक रही थी। कभी कभी लगता है हम गरीबों की मेहनत की कीमत कोई नहीं समझता, उसने कहा। रामधन बोला, छोड़ दे गोमती, दूसरों की खुशी देखकर दुखी मत हो। हम भी अपनी दीपावली मनाएंगे, चाहे साधारण ही सही। तीसरा दृश्य, दीपावली की रात शाम ढलने लगी। गांव के हर घर में दिए जल उठे। पटाखों की आवाजें गूंजने लगीं। मिठाइयों की खुशबू हवा में घुल गई। पर रामधन के घर के आंगन में अंधेरा था। न तेल था, न बाती। गुड़िया ने पूछा, अम्मा हमारे घर दिया क्यों नहीं जलाया? गोमती की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अभी तेरे बाबा आ जाएंगे, फिर जलाएंगे। रामधन उस समय भी काम में लगा था। वह रघुनाथ सिंह के कपड़े इस्त्री कर रहा था ताकि वादा पूरा हो सके। रात के 8 बज गए पर काम बाकी था। तभी अचानक गांव के मंदिर से आवाज आई, आरती का समय हो गया है। रामधन ने चूल्हे की मध्यम लौ में देखा। उसके बच्चे बाहर बैठे दियों को देख रहे थे। वह उठा, अपने पुराने डिब्बे में से कुछ पैसे निकाले, बस 4 आने। वह बाजार भागा, वहां से सरसों का थोड़ा तेल और 2 मिट्टी के दिए खरीदे। घर लौटकर उसने कहा, लो अब हमारी दीपावली शुरू। गोमती ने दियों में तेल डाला, बच्चों ने जलाया। चारों ओर थोड़ी रोशनी फैली। दियों की लौ में उनकी आंखों की चमक किसी अमीर के बिजली के बल्ब से कम नहीं थी। चौथा दृश्य, चमत्कार की रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामधन, कपड़े मिल गए? दरवाजे पर रघुनाथ सिंह का नौकर खड़ा था। रामधन ने तुरंत इस्त्री किए कपड़े थमाए। नौकर ने कहा, मालिक ने पैसे भेजे हैं। रामधन ने देखा, 15 रुपये थे। उसकी आंखों में खुशी तैर गई। गोमती बोली, पैसे, अब हम भी मिठाई लाएंगे। रामधन बोला, हाँ पर पहले मंदिर चलो, माँ लक्ष्मी को धन्यवाद देना चाहिए। चारों लोग मंदिर पहुंचे। वहां पूरे गांव के दिए जल रहे थे। पंडित ने कहा, रामधन, आज तुम्हारे हाथों से आरती होगी। भगवान ने आज तुम्हारा परिश्रम स्वीकार किया है। रामधन ने कांपते हाथों से दिया उठाया और आरती की। वह पल उसके जीवन का सबसे उजला क्षण था। पांचवां दृश्य, अगली सुबह सुबह जब सूरज निकला, गांव के लोग रामधन के घर के सामने से गुजरते हुए बोले, अरे देखो तो, धोबी के घर की दीवारें कितनी चमक रही हैं। लगता है लक्ष्मी माँ सच में आई। गोमती ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब मन सच्चा हो तो लक्ष्मी को आने से कौन रोक सकता है। बच्चे मिठाई खाते हुए बोले, अगली बार हम और ज्यादा दिए जलाएंगे। रामधन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, दीपावली की असली रोशनी तो मेहनत, ईमानदारी और संतोष में है। जब तक दिल में उजाला है, कोई गरीबी दीपक नहीं बुझा सकती। संदेश, दीपावली सिर्फ अमीरों का त्योहार नहीं, ये मेहनत और सच्चाई की जीत का प्रतीक है।
जो अपने कर्म पर भरोसा रखता है उसके जीवन में भी एक दिन रोशनी जरूर आती है।